हाउ आर यू गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन, चैप्टर नंबर 5, और ये इसका पार्ट नंबर 1 है। और गाइज आज आपको बता दूं कि इतना डीप में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इतनी डीप में कि हम लोग एकदम पहले 11th के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, उसके बाद ही हम लोग सारे चैप्टर को पढ़ेंगे। मतलब ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, एग्जैक्टली मोशन क्या है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फिर उसके बाद सारी चीजें क्या आती हैं, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, फिर ऐसी सारे के सारे मोशंस के बारे में और ऑसिलेशन में हम लोग सारी चीजें पढ़ने वाले हैं डीप कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो जिसे कुछ भी नहीं आता होगा, कुछ भी थोड़ा बहुत भी नहीं आएगा, उसे भी ये चैप्टर यूनिक तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ऐसा पूरा वीडियो क्रिएट किया है, तो इस वीडियो को मिस मत करना, पूरा का पूरा वीडियो जरूर वॉच करना। ठीक है गाइस, तो आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, मैं हूं प्रशांत, आप यहां से कांटेक्ट करके मेरे से नोट्स ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली भाई मोशन क्या है, क्योंकि ऑसिलेशन के बारे में पढ़ना है और मोशन के बारे में ना पता हो तो टेंशन आ जाता है। ठीक है, तो मोशन एग्जैक्टली होता क्या है, आपने 9th में पढ़ा होगा। ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जस्ट एक ऐसा फेनोमेनन जिसमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अगर आप डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो क्या होती है डेफिनेशन, मोशन इज अ फेनोमेनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर अ टाइम। ठीक है, समझ गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सपोज दैट आप यहां से जा रहे हो, ठीक है, मतलब ये रोड है, ओके, और रोड में एक व्हीकल है, ठीक है, कोई भी एक अपनी व्हीकल है, उस व्हीकल में आप ऐसे बैठे हुए हो और ये व्हीकल आपकी चल रही है, ऐसे आगे की तरफ जा रही है, ओके, व्हीकल ऐसे आगे चल रही है। ठीक है, सो अगल बगल के जो ट्रीज हैं और जो अगल बगल के जो भी सराउंडिंग है वो क्या हो रहा है, वो स्टैटिक पोजीशन में है, लेकिन आपकी व्हीकल क्या कर रही है, मूव कर रही है। यानी कि व्हीकल इज मूविंग, मेरी वर्ड को ध्यान देना, व्हीकल इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग के साथ साथ जो व्हीकल है वो मूव कर रहा है। यानी कि सराउंडिंग फिक्स पोजीशन में है, बट अपना व्हीकल जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो अपने पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्यों लिखा है ये जान लेते हैं। तो गाइस मान लो अगर यहाँ पे कोई है और ये ट्रेवल करके ये अपनी जो कार है यहाँ पे आ गई, तो क्या बिना ऐसे ही आ जाएगी, कुछ तो उसे टाइम लगेगा ना। सो थोड़े से टाइम में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, चाहे व्हीकल हो, चाहे मैं रहूं, चाहे आप रहो, कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, अगर वो अपने पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ साथ अगर कोई चेंज करता है, तो ऐसी कंडीशन को हम मोशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना व्हीकल है ये मोशन कर रहा है। गाइस एक बात यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि मान लो अगर इस कार में आप बैठे हो, ठीक है, आप बैठे हो, ओके, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आप इस वाली कार में आप बैठे हुए हो, कार के अंदर आप हो, कार मूव कर रही है लेकिन आप मूव नहीं कर रहे हो, तो क्या आप मोशन कर रहे हो या फिर आप स्टैटिक पोजीशन में हो, बोलो। तो गाइज आप स्टैटिक पोजीशन में हो, लेकिन आपकी जो कार है, जो व्हीकल है, वो मूव कर रही है। ठीक है, यानी कि आप मोशन कर तो रहे हो बट पार्शियली मोशन, यार मतलब जस्ट आप अपने फिक्स पोजीशन में बैठे हुए हो। ठीक है, ये बात रखना। और आपकी जो कार है वो मूव कर रही है बट आप मोशन नहीं कर रहे हो, आपकी कार मोशन कर रही है। समझ गया। सो ये थोड़ी चीजें आपको मोशन के बारे में समझ के रखनी है, ओके। और ईच एंड एवरीथिंग, फिजिक्स विदाउट मोशन तो यार इम्पॉसिबल है, मोशन ही होता है फिजिक्स में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो किसी ने अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज मोशन, तो मोशन इज द फेनोमेनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर अ टाइम। ओके, तो गाइस जो मोशन है वो किससे डिस्क्राइब होता है, तो जो गाइस मोशन होता है वो देखो, अभी जब यहां से ऑब्जेक्ट मूव करके यहां पे जाएगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, किसी ना किसी स्पीड से भी गया होगा, कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी रही होगी, वो बॉडी एक्सिलरेट भी हुई होगी, समझा, कुछ उसे टाइम भी लगा होगा। तो यानी कि जो मोशन है या तो वो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, या तो वेलोसिटी, स्पीड, एक्सिलरेशन, टाइम, इन सारी चीजों से आप मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो मोशन के बारे में आप अच्छे से समझ चुके हो। चलो गाइस थोड़ा सा जान लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, और उसी में आता है अपना प्यारा सा ऑसिलेशन चैप्टर। ठीक है, इसलिए मैंने सारी चीजें आपको मोशन के बारे में बताया। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन बहुत सारे होते हैं, जैसे रोटेशनल मोशन हो गया, फिर ऑसिलेटरी मोशन जिसमें आज हमको इसको पढ़ना है, फिर ऐसे लीनियर मोशन हो गया, फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो गया। तो ये सारे मोशंस के, ये मोशन के सारे टाइप्स हैं, जिसमें से मैंने आपको पहले ही गाइस बता के रखा है कि व्हाट इज रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो देखो आपके घर में दरवाजा लगा है, डोर, ठीक है, डोर तो आपके घर में लगा होगा ना। ठीक है, तो उसी के बारे में समझ लो। जैसे कि देखो, मतलब कि मोशन अलोंग विद द एक्सिस,
एक्सिस से ज्वाइंट होके जो ऑब्जेक्ट मोशन करता हो। जैसे कि देखो अपना जो दरवाजा होता है घर का, वो भी तो सर्कुलर फॉर्म में ही रोटेट होता है, बट वो एक एक्सिस में ऐसे उसके हिंजेस लगे होते हैं, आपको पता है ना, ऐसे हिंजेस, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऐसे दरवाजा होता है, ठीक है, आपको ऐसा पता होना चाहिए, ये आपका ऐसे ऐसे यहाँ पे दरवाजा होता है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे मूव करता है। तो ये हिंजेस है ना, हिंजेस, ये हिंजेस यानी एक्सिस, उससे डायरेक्टली अटैच होता है। अब अगर ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा ना, ये अगर ये दरवाजा ऐसे सर्कुलर मोशन आगे पीछे घूमता है ना, ये ऐसा गोल गोल घूमता है, ये अपना रोटेशनल मोशन कर रहा है। यानी कि जब कभी भी एक्सिस से कोई अटैच हो और फिर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे या रोटेट हो, तो उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। बट अगर आप देख लो, अपने सन की बात कर लो और अर्थ की बात कर लो, अर्थ और सन अपने एक्सिस से कनेक्टेड है क्या, मतलब अर्थ सन से कनेक्टेड है क्या, बट फिर भी सन के अराउंड घूमता है, तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं, समझा। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म करे लेकिन वो एक्सिस से अटैच हो, समझ रहे ना क्या बोल रहा हूं मैं, वो एक्सिस से अटैच हो, तो उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। ऐसे ही ऑसिलेटरी मोशन, आपने गाइस पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम ऐसे 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 रोटेट होता है, आपको पता भी होगा। देखो ये सपोज ऐसा एक कोई हिंजे से यहाँ से आपका पेंडुलम है और ये आगे आगे ऐसे ऐसे रोटेट करता है, समझ गया ना, ऐसे कुछ इस तरीके से ये रोटेट करते हैं, मैं आगे दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी। तो ये हो गया आपका ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे लीनियर मोशन हो गया, तो लीनियर मोशन में क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपने फोर्स अप्लाई किया और यहाँ आगे ऑब्जेक्ट अपना मूव करता है, तो ये हो गया लीनियर मोशन। व्हाट अबाउट रेसिप्रोकेटिंग मोशन? तो गाइस आपने कोई मूवीज वगैरह में एड वगैरह देखा होगा, एड्स देखे होंगे ना मूवीज में या फिर कहीं भी टीवी वगैरह में। इंजन देखो कैसे चलता है, इंजन उसमें देखो कैसा आगे पीछे, यानी कि एक ऐसा रिपीटेटिव टाइप का मोशन जिसमें अप डाउन या बैक एंड फोर्थ, कोई एक ऑब्जेक्ट हो, मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट की, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है आपके सामने, ओके, और वो आगे पीछे हो रहा है, आगे पीछे, समझ गया, या फिर ऊपर नीचे कुछ भी ऐसा, तो वो क्या होता है, सपोज कि वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब देखो आपने ऐसा गांव वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा मोशन परफॉर्म करता है, मतलब आगे पीछे ऐसा कुछ भी चीजें। इंजन का जो यहाँ पे स्ट्रोक होता है, मैंने इसका डायग्राम बनाया, यहाँ पे इंजन का स्ट्रोक है ये, ठीक है, ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। इसी तरह से ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, मतलब आगे पीछे फटाफट एक देयर ओन एक्सिस में, मतलब ऐसा टू फोर्थ एंड अप डाउन ऐसा, ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप का मोशन होता है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ये फिलहाल एक इंजन का स्ट्रोक है, ठीक है, ऐसे ही वर्क करता है। अगर आप जाओ सर्च करोगे इंजन के स्ट्रोक में, तो ऐसे ही फटाफट ऐसे यहाँ पे होता है। तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो गया, आपके बात इमेजिन में आई होगी, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ये भाई 4 टाइप के मोशंस हैं, ठीक है, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। आपके कैन यू रिकॉल में कुछ क्वेश्चंस दिया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि एग्जैक्टली भाई लीनियर मोशन क्या है। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन, यही होता है आपका लीनियर मोशन, यानी कि सर्कल में नहीं, मतलब स्ट्रेट में। जैसे कार अपनी रोड में सीधा चलती है, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। जैसे कि देखो मान लो अगर ये अपना ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या करेगा, सीधा अगर मूव कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा, ये गाइस लीनियर मोशन कहलाएगा। और ये आपका यहाँ पे पाथ है, ठीक है। अगर आप इसमें फोर्स लगाओगे तो ये वेलोसिटी फील करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें, ये एक्सेलरेशन भी होगा इसमें, ठीक है, स्पीड भी होगी इसकी कुछ ना कुछ। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई जाती हैं। ये हो गया आपका लीनियर मोशन, ओके। व्हाट अबाउट एंगुलर मोशन? तो अगर कोई भी, जैसे देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, ये सीधा लीनियर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, बट अगर गाइस कोई भी ऑब्जेक्ट है और अगर वो राउंड यानी सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है सपोज, और ये कुछ इस तरीके से ऐसे सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में, तो ये जो मोशन कर रहा है वो आपका क्या होगा, वो आपका सर्कुलर मोशन या फिर एंगुलर मोशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये एक टाइप का ऐसा रोटेटरी मोशन होता है, याद रखना, जिसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कवर करता है सर्कुलर पाथ को। देखो ना ये पूरा सर्कुलर पाथ है, मतलब गोल गोल घूमना। यार समझ रहे हो ना, इतना चिंदी सी बात है, उसको भी इतना हार्ड ले रहे हो। तो एंगुलर मोशन मतलब जिसमें राउंड ऐसे रोटेशन होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का राउंड रोटेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। और जिसमें एक्सिस उनका फिक्स रहेगा। अभी देखो अपना जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो जो सन है वो फिक्स पोजीशन में है, उसकी एक्सिस यहाँ पे मूव होगी क्या, नहीं होगी। सन एक फिक्स्ड पोजीशन में रहेगा और अर्थ उसके अगल बगल रिवॉल्व करेगा, तो इसे हम एक टाइप का एंगुलर मोशन कह सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही यहाँ पे देखो आपके पास दरवाजा होगा, डोर का भी एग्जांपल ले लो, वो भी तो एक एंगल फॉर्म करता है, वो भी एक आपका एंगुलर मोशन है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलो गाइस अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जो कि सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस लेक्चर में, इस चैप्टर को समझने में, ठीक है।
देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि भाई एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चों को आता है, अच्छी बात है, जिसे आता है तो फिर कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। जिसे नहीं आता है उसके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखो मैं ना यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ, आपको कोई डेफिनेशन से फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस आप सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। दोनों के दोनों में कॉमन चीजें क्या है पहले ये जान लो, ठीक है। दोनों में कॉमन चीजें क्या है, दोनों के दोनों मेजर ऑफ लेंथ है, दोनों के दोनों मेजर ऑफ लेंथ है, मतलब दोनों में हम लेंथ ही मेजर करते हैं, ठीक है। दोनों की जो यूनिट है, यूनिट जो है वो क्या है, मीटर है, ये बात ध्यान रखना। अब चलो डिफरेंस समझ लेते हैं। ये जो होता है ना डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होता है इसमें ध्यान देना, ये कभी कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, ऐसा लिख लेते हैं, कैन नॉट बी निगेटिव, जीरो तो हो ही सकता है, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव, डिस्टेंस कैन बी निगेटिव, ये निगेटिव हो सकता है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैन बी निगेटिव और डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, ये बात ध्यान रखना। चलो अब इनका मीनिंग समझ लेते हैं सारी चीजों का, ठीक है। एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या है, आपको सिमिलरिटी पता चल गई, थोड़े बहुत डिफरेंसेस पता चल गए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही बार में सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो ए पोजीशन में और तुमने मूव करना स्टार्ट किया, मतलब देखो तुम पहले गए भोपाल, ये आ गए आप ए पोजीशन से स्टार्ट किए थे अपने घर से, तुम सबसे पहले गए भोपाल, ठीक है। फिर वहां से तुमने मूव किया, मैं एक ही बार में कॉन्सेप्ट आपको समझ जाएगा, पॉइंट में मेरे ध्यान रखना। तुम यहां पे आ गए दिल्ली, तुमने दिल्ली आया, फिर उसके बाद तुम यहां से स्टार्ट करते हो फिर से चलना और तुम ये आते हो मुंबई, ठीक है, यहां पे आते हो, ये आपका मुंबई है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो अच्छे से। फिर उसके बाद तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव के पास अब फिर से तुम जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारे गांव के पास फिर से जा रहे हो, लेकिन तुम अपने घर नहीं गए, ठीक है, तुम यहाँ पे आके खड़े हो गए, अपने घर में नहीं गए, तुम अपने फ्रेंड के घर में हो, ठीक है, ये तुम्हारे फ्रेंड का घर है, ओके। चलो अब यहां से समझते हैं, यहां से टोटल जितना भी आपने चला, आपने अपने कदमों से कितना चला, आपने अपने कदमों से कितना चला, मैं बोल रहा हूं, ध्यान दो, फोकस दो, दोनों मेजर ऑफ लेंथ है। एक चीज ध्यान देना, मैं जो वर्ड्स बोलूंगा उसको समझो, ठीक है, उसी पे फोकस करना। आपने अपने कदमों से कितना चला, कितना चला आपने, पहले ए से भोपाल गए अपने घर से, फिर दिल्ली, फिर मुंबई, फिर अपने फ्रेंड के घर में हो, अभी भी अपने घर पे नहीं आए हो, अपने फ्रेंड के घर में हो, जस्ट पास में हो बट अपने फ्रेंड के घर में हो। आप यहां से चले थे, इनिशियल पॉइंट आपका ये था ए पॉइंट, और आपका फ्रेंड का घर इस वक्त अभी क्या है, ये फाइनल पॉइंट है। आपका जो फ्रेंड का घर है वो क्या है, इस वक्त आपका वो फाइनल पॉइंट है, अभी आप अभी वहां पे खड़े हो, इसलिए आपका वो फाइनल पॉइंट है, ध्यान देने मेरी बात को, ठीक है। तो इनिशियल यहां से आपने चलना स्टार्ट किया था, आपने कितना चला टोटल, यार मान लो ये आपके घर से और यहां से आपने जो घूमा, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, पूरा यहाँ पे फ्रेंड से आके यहाँ पे खड़े हो, टोटल आपने मान लो 2500 किलोमीटर चला। कितना चला, 2500 किलोमीटर आपने टोटल चला, ठीक है। आपने अपने कदमों से 2500 किलोमीटर चला, तो ये होगा गाइज आपका डिस्टेंस, ये होगा आपका डिस्टेंस। देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, आपने क्या बोला, आपने अपने कदमों से कितना चला, आपने कितना चला, किधर किधर जाते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने कितना चला, बस वही आपका डिस्टेंस है। देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना चला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना चला, आपने कितना पैदल चला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट ओनली रिलेटेड टू, ध्यान देना अच्छे से, डिस्प्लेसमेंट ओनली रिलेटेड टू इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब रखता है। मतलब कि ध्यान देना अच्छे से, अपना ऑब्जेक्ट इनिशियली कहां से चलना स्टार्ट किया था और इस वक्त मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे है, बस मुझे उसी पॉइंट से मतलब है। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट ने चलना यहां से स्टार्ट किया था और मेरा ऑब्जेक्ट इस वक्त यहां पे है, बस मुझे इन्हीं दो पॉइंट से मतलब है। बाकी मेरा ऑब्जेक्ट कहां से चल के आया, दुनिया भर का, अमेरिका, दिल्ली, भोपाल, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस वक्त कहां पे हूं मुझे उससे फर्क पड़ता है, तो मैं ए से ले जाके बी पॉइंट पे खड़ा हूं बस। तो वो जो मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा, वो कहलाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। समझ गए की बात अच्छे से कि नहीं समझी, वो आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, और आपने कितना चला वो कहलाएगा आपका डिस्टेंस।
समझा? तो ये छोटा सा एकदम डिफरेंस है, यही बात आपको याद रखनी है। मतलब आप कहां से चल के आते हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस वक्त आप कहां पे खड़े हो और कहां पे चलना आपने स्टार्ट किया था, उसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। इस बात को अच्छे से आपको समझ के रखना है। बाकी है तो लेंथ ये भी, इसीलिए मेजर ऑफ लेंथ ये भी है, इसकी भी यूनिट मीटर में ही रहेगी। ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जल्दी समझ लेते हैं। अभी हमको जानना है वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, और यहां पे जानेंगे अभी हम एक्सीलरेशन के बारे में। ठीक है, एक्सीलरेशन के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा स्पीड के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो चलो वेलोसिटी क्या होती है यहां पे सुन लो। सबसे पहले इसके बारे में सुन लो। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जिसे कुछ नहीं पता होगा वो प्लीज याद कर लो, पर यूनिट टाइम। ठीक है, दूसरी बात ये होती है भाई वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी फटाफट लिख लो। ठीक है, और इसको हम v से दिखाते हैं। कैसा दिखाते हैं? v से। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा s है तो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा इसका फॉर्मूला। और जो इसकी यूनिट होगी तो यूनिट कैसे निकालोगे? तो यूनिट देखो, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट SI सेकंड होती है, यानी कि इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। ओके, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। नाउ व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन यार, तो इसके बारे में जान लो। एक्सीलरेशन जो होता है ये क्या होता है, यहां पे ध्यान देना अच्छे से। रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसका एक एग्जांपल भी दूंगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या बोल रहा हूं, सुन रहे हो ना अच्छे से? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और इसको हम दिखाते हैं, ये भी एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और जो इसका यहाँ पे ध्यान देना, इसकी जो मतलब फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि आप यहाँ पे वेलोसिटी चेंज कर सकते हो। ठीक है, और जो इसकी यूनिट है, यूनिट होगी इसकी मीटर, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या मिली? मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या मिली? सेकंड। मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट स्पीड। अब देखो यहाँ पे गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीड के बारे में समझना। जो वेलोसिटी होती है ना, जो वेलोसिटी इज टोटली रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। किससे रिलेटेड होता है वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। बट जो स्पीड होती है ये टोटली रिलेटेड होता है डिस्टेंस से, इसीलिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसकी यूनिट एकदम सेम होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूनिट क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड रहेगी। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, जो कि एकदम कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इन्हें आप कभी भूलना मत प्लीज। ओके, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये चीजें आपको समझनी है। एक्सीलरेशन क्या होता है ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं एक्सीलरेशन का। देखो गाइस, वेलोसिटी की बात करता हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही क्या है? एक्सीलरेशन है। मान लो आप एक कार में बैठे हो और कार आपकी चल रही है, ट्रैफिक में हो आप। ट्रैफिक की हालत क्या होती है आपको पता है ना? कार चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती है, फिर रुकती है। तो यानी कि आपकी वेलोसिटी कभी 5 मीटर पर सेकंड होगी, फिर आप कार को बंद कर दोगे, फिर 0 हो जाएगी। मे बी नेक्स्ट टाइम पे जब ट्रैफिक थोड़ा खुलेगा, फिर से आपकी वेलोसिटी जो होगी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप चल दो, फिर से 0 हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। पहले 0 थी, फिर 5 थी, फिर 0 हुई, फिर 10 हुई। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो इसी को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। समझ गया? यानी कि वेलोसिटी बार बार जब चेंज होती है तो वो कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट आपका चेंज हो, डिस्प्लेसमेंट आपका बार बार चेंज हो, तो वो क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। और अगर डिस्टेंस चेंज हो तो आपका वो स्पीड कहलाएगा। स्पीड में गाइस कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि अगर मैंने किसी को बोल दिया कि सपोज सपोज दैट कि अगर कोई भी इंसान है, सपोज की मतलब कोई भी रामू है सपोज, ठीक है, रामू मतलब रामू गोइंग टू 50 किलोमीटर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने नॉर्थ डायरेक्शन बोल दिया तो वो मेरी वेलोसिटी है। बट मैंने गाइस अगर नॉर्थ डायरेक्शन पुट नहीं किया तो मेरा क्या हो जाएगा? वो मेरा हो जाएगा स्पीड। तो इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको बस याद रखना है, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया भाई जो भी चीजें मैंने यहाँ पे बताई। एक में भी मैंने सर्कुलर की बात यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, मतलब गोल गोल घूमने की बात नहीं है। यहाँ पे सीधा चल रहा है बॉडी, तभी हमने उसकी वेलोसिटी चेक की, हमने उसका एक्सेलरेशन चेक किया, हमने उसका स्पीड चेक किया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने चेक की है। ओके, और ये जितने भी क्वांटिटी है यहाँ पे गाइस, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे स्पीड हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, सबके सब फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फोर्स। विदाउट फोर्स ये नहीं हो सकते।
क्योंकि विदाउट फोर्स तो मोशन ही नहीं होता है, और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड की जरूरत होती है। हम मोशन ही को तो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है। नाउ गाइस अभी समझते हैं कि व्हाट अबाउट सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में समझ लेते थोड़ा सा, ठीक है। देखो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, और ये ऐसे ऐसे यहाँ पे मूव करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पे ये मूव करता है और ये फिर से अपने ओन पोजीशन पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे मूव करके, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन क्या है? ये हो गया इसका सरकमफरेंस, ये हो गया इसका सरकमफरेंस। यानी कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन क्या है? ये जो अपना स्टोन है, स्टोन मान लो ये स्टोन है सपोज, या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी स्टोन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of the circle, circumference of the circle, motion of an object यानी stone along the circumference of the circle, along the circumference of the circle, यही होता है आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो गाइज यहाँ पे एक चीज समझते हैं, सर्कुलर मोशन में कुछ चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। मान लो गाइज यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ये आपका एक पोजीशन था, ठीक है, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया और आप यहाँ से ऐसे मूव करके इतना आपने मूव किया, इस तरीके से आप यहाँ से चल रहे हो और आपने इतना मूव किया, ध्यान देना अच्छे से। आप यहाँ से ऐसे मूव करके और आप इस पोजीशन पे आके बैठ गए, ठीक है, मतलब यहाँ से आपने स्टोन आपका चला, ठीक है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पे चल के गाइज आप यहाँ पे आ गए हो, तो ये भी आपका रेडियस ही कहलाएगा, यहाँ से आपका ये भी रेडियस ही कहलाएगा। मान लो मैंने बोला कि आपने थीटा इस एंगल से आपने चला, कितने एंगल से आपने चला? थीटा इस एंगल से चला, और जो आपने यहां से लेकर के और आप यहां तक, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप यहां से यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक जो भी चले उसका डिस्टेंस मान लो एस है। तो ये जो थीटा होगा ना, ये आपका आर्क होता है, इसे हम आर्क कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? रेडियस है, कितने के डिस्टेंस से आप चल रहे हो। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा ना कि जो भी एंगल रहेगा, जो भी आपका एंगल है, वो एंगल क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला तो मालूम ही होगा कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यही होता है ना, आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे क्या है? एस अपॉन आर है, यानी फाइनली व्हाट वी गॉट, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। अब देखो ये थीटा यहाँ पे क्या कहलाएगा, देखो आपने क्या किया, यहां से चलना आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, आपने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां से यहां तक आए, यानी कि आपने इतना ही चला, ये आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। बट ये किस तरीके से है? ये सीधा है क्या, लीनियर है क्या? नहीं। कैसा है? ये सर्कुलर फॉर्म में है, यानी ये एंगुलर फॉर्म में है, तो इसे आप क्या कहोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहोगे। क्या कहोगे? थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि कहने का मतलब ये कि आपने कितने एंगल से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया है, कितने एंगल से आपकी बॉडी चली है, कितने एंगल से आपकी बॉडी चली है, यही होगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और आर क्या है? रेडियस है, और ये आपका एस क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। चलो इसी चीज को समझते हैं अच्छे से, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लो अच्छे से, ठीक है। मान लो आप यहां से स्टार्ट किए चलना, आप यहां पे हो इस वक्त, ठीक है, तो आपने यहां पे जब चलना स्टार्ट किया, ये आपने एस डिस्टेंस आपने कवर किया, आर्क, तो आपका जो थीटा होगा, इतना एंगल बनेगा, यही कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट जो किया है वो लीनियर नहीं है, वो सर्कुलर फॉर्म में है, एक एंगल क्रिएट करता है एट द सेंटर, ठीक है, इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक का, इसलिए ऐसे वाले हम डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो कितना आर्क अपॉन रेडियस, ये आपका कहलाएगा यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और है तो ये एंगल, इसीलिए इसकी जो यूनिट होगी वो रेडियन होगी। समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट एंगुलर वेलोसिटी? तो जो गाइस एंगुलर वेलोसिटी होती है, मतलब आप इस पॉइंट से, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए तो, बट कितनी वेलोसिटी से गए? तो ये जो आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए जितनी भी वेलोसिटी का आपने इस्तेमाल किया, वही होगी आपकी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी थीटा, मतलब देखो अब अगर आपको इसको डिफाइन करना तो क्या लिखोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। देखो कभी भी यहाँ पे जो डी थीटा लिखा होता है ना, डी का मतलब डेरिवेटिव होता है, और जिसका मतलब हम चेंज कहते हैं, चेंज, ठीक है, चेंज होना, मतलब एक पोजीशन से इनिशियल से फाइनल में चेंज होना, यही कहलाता है हमारा ये डी थीटा, ठीक है। तो डी थीटा अपॉन डी टी, ये कहलाएगा आपका, मतलब डी थीटा मीन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे जो यूनिट है वो रेडियन है, और टाइम का सेकंड है, तो रेडियन पर सेकंड हो जाएगा आपका यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। नाउ व्हाट अबाउट एंगुलर एक्सीलरेशन? तो इसे हम अल्फा से दिखाते हैं, अल्फा, ठीक है। और ये क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कौन सी? एंगुलर, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर
एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये कहलाएगा। और यहाँ पे वेलोसिटी की यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड, क्या है, रेडियन पर सेकेंड, और अपॉन में सेकेंड, तो फाइनली क्या बनेगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। गाइस थोड़ा सा हम काइनेमेटिकल इक्वेशन के बारे में भी समझ लेते हैं। एक चीज यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दो, जब ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पे चलना स्टार्ट किया, तो ध्यान देना अच्छे से, ए से चलना जब अपना ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया, तो ये इनिशियली इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, ओमेगा नॉट। क्यों मैंने ओमेगा क्यों लिया है, बिकॉज वेलोसिटी को हम ओमेगा से दिखाते हैं इन दी केस ऑफ सर्कुलर फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में हम वी से दिखाते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम ए से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से दिखाते हैं। ठीक है, और जो अपना टाइम है तो टाइम को टी से दिखाएंगे, और जो इनिशियल वेलोसिटी उसको यू से दिखाते हैं। तो यहाँ पे कुछ केसेस अलग हैं, इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग से मैं चलना स्टार्ट करूंगा तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे ओमेगा नॉट है, जो कि यू है, समझ गया ना, मतलब यू को हम ओमेगा नॉट से दिखाते हैं। और जब यहाँ पे आऊंगा तो मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी, जिसे जो कि ये वी के जैसी है। ठीक है, वी के जैसी। कितना टाइम लगा, सपोज दैट टाइम टी लगा ये ए पोजीशन से बी पोजीशन में जाने के लिए, तो फिर न्यूटन के यहाँ पे लॉज अप्लाई होते हैं, तीनों लॉज। फर्स्ट लॉ हो गया v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v की जगह में मैं क्या लूंगा, ओमेगा, आपको समझ रहा होगा, ओमेगा नॉट यहाँ पे, और ये अल्फा टी, एटी, ए के जगह में अल्फा, कितने एक्सेलरेशन से गया तो वो आपको कहलाएगा अल्फा, जो कि कैसा है, ए के जैसा है। और टाइम तो टाइम ही रहता है, टाइम को कोई कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। ठीक है, चलो, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी का स्क्वायर होता है, ये सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है। तो इसको आप s के जगह में, डिस्प्लेसमेंट मींस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से लेकर के यहां तक कितना चला, थीटा कितना है, वही होगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो कि नॉर्मल फॉर्म में हम s लिखते हैं लीनियर फॉर्म में, तो यहाँ पे थीटा, s की जगह में थीटा, और बाकी ओमेगा नॉट टी 1/2 अल्फा टी हो जाएगा। समझा अच्छे से, वैसे ये भी बन जाएगा। तो इन इक्वेशंस को आपको अच्छे से याद रखना है। और फिर गाइस अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ऑसिलेशन चैप्टर, और उस चैप्टर की तरफ हम धीरे धीरे अभी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि आपको रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर को एकदम डीप में समझने के लिए। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एंड प्लीज इस वीडियो को जितने बार हो सके यहां तक जरूर आप रिवाइज कर करके जरूर देखना एक बार। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले मतलब टॉपिक्स को। ठीक है, जिससे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे गाइस मैं आपको दिखाता हूं कि रीस्टोरिंग फोर्स एग्जैक्टली होता क्या है। रीस्टोरिंग फोर्स, आपको इस बात को बहुत अच्छे से प्लीज समझना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रीस्टोरिंग फोर्स को समझना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ध्यान दो, आखिर ये रीस्टोरिंग फोर्स है क्या। आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, रीस्टोर करने वाला फोर्स, यानी कि किसी को हमने बिगाड़ दिया हो, किसी को हमने खराब कर दिया हो, वो वापस से जिस फोर्स से अपने आप को रिस्टोर कर ले। जैसे कि अगर मान लो आपने कोई मूवी देखी होगी, उसमें सुपर नेचुरल हीलिंग पावर होती है। किसी को, कोई को मार दो आप लोग, तो क्या होता है, उससे हील कर लेते हैं। तो कुछ वैसा ही, आप जब मार दो, उसे बिगाड़ दो, तो वापस से वो हील कर लेता है। तो उसके हील करने की पावर को हीलिंग पावर कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स, किसी को आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, उसे बिगाड़ दिया, तोड़ दिया, तो वापस से या फिर उसके पोजीशन को खराब कर दिया, तो उसके वजह से वो अपने आप को क्या कर ले, रिस्टोर कर ले। ठीक है, तो जिस फोर्स से वो रिस्टोर करेगा उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली। चलो अभी साइंस के लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या होता है। सो गाइस अभी हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। एग्जैक्टली भाई रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है ये अभी हम लोग को समझना है। तो रिस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या, मैंने बताया ना कि अगर किसी भी बॉडी को अगर आप डिफॉर्म कर देते हो, डिफॉर्म मतलब क्या, अभी फिलहाल मेरे पास एक स्पंज है, इसको समझते हैं कि डिफॉर्म मतलब क्या है। ओके, सो गाइस सपोज ये एक अच्छी खासी बॉडी, इसको मैं कुछ भी ऐसा कर दूं तो ये डिफॉर्म हो गई, समझा। डिफॉर्म मीन्स खराब हो गई, मतलब डिस्ट्रॉय हो गई, समझा। तो वो वापस से अपने उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी। तो वो जिस फोर्स की वजह से आएगी उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। चलो समझ लेते हैं इस बात को। अगर देखो मैं इसे खींचता हूं, ऐसा खींचता हूं, फिलहाल स्पंज ज्यादा खींचने को होगा नहीं, आप समझ सकते हो। अगर मैं इसे खींचता हूं, छोड़ूंगा तो वापस से देखो ये अपने पोजीशन में आ जाएगा, समझा। तो ये जिसके वजह से भी आया है, जिसके भी वजह से आया है, वो फोर्स जिसने इसको अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आया, उसे हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। अगर मैं इसे ऐसा कुछ कर देता हूं, अभी छोड़ूंगा, देखना वापस ही अपने फिक्स पोजीशन में आ जाएगा। देखो ये वापस अपने फिक्स पोजीशन में आ गया। तो यानी कि ये किस फोर्स की वजह से ऐसा हुआ है, ये रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से ऐसा हुआ है। ओके, तो आपको समझ चुका होगा अच्छे से कि भाई एग्जैक्टली रिस्टोरिंग फोर्स क्या है। ठीक है,
मान लो गाइस, आप देखो प्लीज, आपको इमेजिन करना है, ठीक है, इमेजिन करना है, मैं आपको बताऊंगा अभी, डोंट वरी, बट यहाँ पे आपको इमेजिन करना है, ठीक है। मान लो आपके सामने क्या है, ये एक यहाँ पे ब्लॉक है, एक दीवार है, दीवार में आपने ऐसा हुक लगा रखा है और हुक में आपने एक स्प्रिंग को अटैच कर रखा है, ठीक है। किसको अटैच कर रखा है? स्प्रिंग को, ठीक है। इस तरीके से आपने स्प्रिंग को अटैच कर रखा है, यहाँ पे स्प्रिंग है और इसमें से इस स्प्रिंग में एक ब्लॉक इस साइड कनेक्टेड है, इस ब्लॉक को आप पकड़ के खींच सकते हो इस तरीके से। जब आप खींचोगे तो ये स्प्रिंग क्या होगी? स्प्रेड हो जाएगी। स्प्रिंग जो आपकी रहेगी ये क्या होगी? स्प्रेड होगी और आपका ब्लॉक आगे की तरफ फोर्स लगाओगे तो ये खींचेगा। जब खींचोगे फिर थोड़ा बहुत खींचते जाओगे, खींचते जाओगे, खींचते जाओगे, तो उसी टाइम पे जो अपना ये स्प्रिंग है वो इस ब्लॉक को अपने तरफ खींच रही होती है, बिकॉज उसे हमेशा रिस्टोर करना होता है अपने आप को। जैसे ही गाइस आप छोड़ोगे ना इस ब्लॉक को, तो ये वापस से ब्लॉक ये आगे यहाँ पे तो आएगा, लेकिन फिर से थोड़े टाइम बाद वो अपने आप को फिक्स पोजीशन में रख लेगा, समझा? तो वो जो फोर्स था ना यहाँ पे, जो फोर्स था ना कि इस ब्लॉक को अपने तरफ खींच रहा था, वो जो फोर्स, वही फोर्स कहलाएगा रिस्टोरिंग फोर्स। यानी कि एक ऐसा फोर्स जो कि हर एक ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना चाहता है, जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगी वही पोजीशन पे उस ऑब्जेक्ट को लाना चाहेगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट को आप खींच रहे हो और ये ऑब्जेक्ट का ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, जब आप इसे खींचोगे तो कंटिन्यूअसली ये स्प्रिंग ट्राई करेगी कि ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में आ जाए, ठीक है। बट आप जबरदस्ती खींच रहे हो तो बात ही अलग है, आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो उस स्प्रिंग से, इसके लिए आप उसे खींच पा रहे हो। बट यहाँ पे स्प्रिंग कंटिन्यूअसली उसे ट्राई करेगा अपनी तरफ खींचने के लिए। आप इस बात को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। या फिर एक और कंडीशन गाइस, मान लो अगर आप इस ब्लॉक को अंदर की तरफ दबाओ, स्प्रिंग क्या करती है? उसे इसी पोजीशन में रखना चाहती है, बट आप इसे अगर और अंदर की तरफ दबाते हो तो ये स्प्रिंग इसे क्या करेगी? थ्रोन आउट करेगी, इसे बाहर की तरफ फेंकेगी। मतलब इसे फिर से ट्राई करेगी, स्प्रिंग के अंदर मत दबाओ भाई, इसे बाहर की तरफ फेंको जिससे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। तो मतलब चाहे आप कैसा भी प्रेस करो, ये हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्प्रिंग ट्राई करती है कि उसे रखे। तो वो जिस फोर्स की वजह से ट्राई कर रही है कि अगर मान लो अगर आप खींचते हो तो अपने तरफ स्प्रिंग खींचती है, अगर आप स्प्रिंग की तरफ दबाते हो तो स्प्रिंग उसे बाहर की तरफ फेंकती है ऑब्जेक्ट को, समझा? तो वो जो फोर्स है ना, जिस फोर्स से ऐसा स्प्रिंग बार बार ट्राई करता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए अपना ऑब्जेक्ट, वही फोर्स क्या होता है? एकदम रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। मतलब कि ए फोर्स एक्टिंग अपोजिट। मान लो अगर आप इसको इस तरफ खींच रहे हो बाहर की तरफ, तो वो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। अगर आप वो फोर्स को अंदर की तरफ लगा रहे हो तो स्प्रिंग आपका बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। इमेजिन कर रहे हो ना इस बात को? ये बात को अच्छे से ध्यान रखना। तो ये फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू डिस्प्लेस, ध्यान रखना अच्छे से, टू ब्रिंग द सिस्टम बैक। सिस्टम मींस कोई भी ऑब्जेक्ट को बैक टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। मान लो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में था और आपने इसे खींच लिया तो ये अनइक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में अब नहीं रहेगा। तो बार बार जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को अगेन इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने का ट्राई करता है, तो वही फोर्स कहलाता है रिस्टोरिंग फोर्स। इसके बारे में हम और अच्छे से जानेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस में, डोंट वरी, बट फिर भी आपको ये समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको रिस्टोरिंग फोर्स को अच्छे से याद रखना है। कंटिन्यूअसली रिस्टोरिंग फोर्स ट्राई करता है कि वो अपने आप को इक्विलिब्रियम पोजीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को ला दे, अगर आप उसकी पोजीशन को बिगाड़ते हो तो, ठीक है गाइस। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ गाइस बढ़ते हैं पीरियोडिक मोशन की तरफ। एग्जैक्टली भाई पीरियोडिक मोशन होता क्या है, प्लीज समझ लो इस चीज को, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट ना है जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप पीरियोडिक मोशन को अच्छे से समझ लोगे तो आपका डाउट कुछ भी रह ही नहीं जाने वाला है, ओके। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना कि एग्जैक्टली पीरियोडिक मोशन है क्या, ठीक है। एक बार बार रिपीट होने वाला मोशन, एक बार बार रिपीट होने वाला मोशन। जैसे कि आपको मालूम है कि आपका एक सन है और सन के अराउंड जो आपका अर्थ है वो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो मतलब जो ये अर्थ है ये कंटिन्यूअसली, ये जो अर्थ है अपना, ये कंटिन्यूअसली बार बार सन के अराउंड हर एक 365 डेज में बार बार उसी जगह में बार बार घूमता है। तो इसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। मतलब कंटिन्यूअसली उसी जगह में बार बार रोटेट होना, उसी जगह में बार बार रोटेट होना, ये एक टाइप का पीरियोडिक मोशन है। फिलहाल ये सर्कुलर पीरियोडिक मोशन है, समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल दूंगा। मान लो आपके घर में वॉच लगी है और वॉच में ऐसा पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है। तो ये बार बार यहाँ से चलना स्टार्ट होता है और ऐसे मूव करके ये यहाँ पे आता है, समझ गया? ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ये यहाँ से ऐसे जाएगा, बार बार इतने के रेंज में, ठीक है, बार बार ये इतने के रेंज में।
इतने के रेंज में ये बार बार ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे 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 घूमता है, तो ये भी एक टाइप का पीरियोडिक मोशन हो गया। मतलब ये भी एक टाइप का क्या है, पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि बार बार ये एक ही जगह पे घूम रहा है, ऐसे ऐसे बार बार। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया। और ये क्या है, ये क्या है गाइस, जो अर्थ है, अर्थ भी एक टाइप का पीरियोडिक मोशन है, बिकॉज ये बार बार रिपीट कर रहा है एक ही पोजीशन को। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को जिसमें वो अपने ही बार बार मीन पोजीशन को बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, बार बार रिपीट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसा मोशन और एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, बार बार वो अपने आप को रिपीट करता हो, विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर अ डेफिनेट, जैसे कि ये 365 डेज में रिपीट किया अपने आप को, मान लो ये जो है ये अपने आप को हर 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में रिपीट करता है, तो आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज नथिंग बट पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक जैसे पीरियड्स होते हैं, देखो बायो के स्टूडेंट को पता होगा जो फीमेल्स रहती है, या फिर चलो मेल भी होंगे उन्हें भी मालूम ही होगा, पढ़ा है तो। ठीक है, तो पीरियड्स उनमें भी हर एक 28 डेज में मतलब क्रिएट होता है। तो ये एक सर्कुलर, इसे क्यों पीरियड कहते हैं, कोई पीरियड मतलब एक कोई चीज का नाम नहीं है, जस्ट पीरियड इसलिए कहते हैं बिकॉज हर एक 28 डेज में बार बार रेगुलेट होता है, बार बार वो वापस से प्रोसेस में आता है, इसलिए हर एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो ऐसे टाइप के मोशन को हम फिलहाल पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे अपना जो अर्थ है ये बार बार रिपीट हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 365 डेज में बार बार रिपीट होता है, तो इसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। आपने गाइस यहाँ पे देखा भी है, अच्छे से आपने इस चीज को समझा भी है कि यहाँ पे जो आपके सामने देख के रखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी एक टाइप का पीरियोडिक मोशन है। ऐसे ही ऑसिलेटरी मोशन जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, ये आपका ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे ही वाइब्रेशनल मोशन, आपको पता है ना वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है, मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है, वो बार बार ऊपर नीचे ऐसा ऊपर नीचे वाइब्रेट होते हैं ऑन देयर ओन एक्सिस में, तो वो एक टाइप का वाइब्रेशनल मोशन हो गया। फिर ऐसे ही ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन में बार बार लाइक पेंडुलम एक टाइप का ऑसिलेशन मोशन करता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है, बार बार एक ही जगह में ऑन देयर ओन एक्सिस में बार बार रिवॉल्व होता है। तो ऐसे टाइप के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, और अभी इसकी हम डेफिनेशन भी देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो ये एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन हो गया। ऐसे ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि यहाँ पे देखो, पहले तो समझ लो भाई कि एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन में क्या होता है। तो चलो मैं इसको हटा देता हूं और आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली मतलब क्या होता है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, इसको समझते हैं अच्छे से। चलो तो गाइस पहले जान लो कि भाई सर्कुलर मोशन में क्या होता है। तो मैंने बता दिया ना कि इमोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ध्यान दो, ये मोशन, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इमोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, यही होता है आपका सर्कुलर मोशन। बट व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मींस फिक्स होता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म कर रहा है, बट विद द कांस्टेंट स्पीड, बट विद द कांस्टेंट स्पीड, विदाउट डायरेक्शन, स्पीड को कोई डायरेक्शन नहीं होती, बात ध्यान रखना अच्छे से। हाँ, ये वेलोसिटी है, टेंजेंशियल होती है, इसको ये आपको पता भी होगा, रोटेशनल डायनेमिक्स में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड, विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट स्पीड, मतलब जो भी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये जब मूव करेगा तो चाहे वो यहाँ पे आए, 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 चाहे वो फिर से अपने पोजीशन में आए, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही हर वक्त चलेगा, हर एक पोजीशन में, पूरे सर्कमफरेंस में। मतलब ऐसे टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, और इसी टाइप के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग ऑन देयर ओन एक्सिस। ठीक है, तो इसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ऐसी ऑसिलेटरी मोशन में भी अपना जो पेंडुलम है वो बार बार ऐसे 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 रोटेट करता है, तो ये भी टाइप का ऑसिलेटरी मोशन है। ऐसी वाइब्रेशनल मोशन में जो पार्टिकल्स होते हैं ऑन देयर ओन एक्सिस, ऊपर नीचे फटाफट 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 यहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेट होते हैं। तो ये टाइप का वाइब्रेशनल मोशन भी पीरियोडिक मोशन का ही टाइप है। ठीक है, चलो गाइस अब हम जानते हैं कि पीरियोडिक मोशन तो आपको समझ चुका है कि एक किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो कंटिन्यूअसली रिपीट होता है और मतलब एक फिक्स पोजीशन में ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियड्स, और पीरियोडिक टाइम का मतलब क्या होता है, इसे चलो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो पीरियड या फिर पीरियोडिक टाइम का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, चलो इसे समझते हैं। ध्यान देना अच्छे से, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो गाइस ये आपका सेंटर है जहां पे सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है, और आपके पास एक कोई भी अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, और इस तरीके से अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ जो है वो सन के अराउंड इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इसे देखो अभी ये कैसा करेगा, एक पीरियोडिक मोशन कंप्लीट करेगा। ये यहां से रिवॉल्व करना स्टार्ट किया, ये यहां से रिवॉल्व करना स्टार्ट किया, और यहां से रिवॉल्व करते 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 ये यहाँ पे वापस से आ गया। ये वन सेट ऑफ पीरियोडिक मोशन हो गया। क्या हो गया, वन सेट ऑफ मूवमेंट, ये वन सेट हो गया पीरियोडिक मोशन का।
कितने सेट हो गए, 1 सेट। फिर ये वापस यहाँ से मूव करेगा, ये वापस से यहाँ पे मूव करेगा, क्या करेगा गाइस, ये वापस से यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकंड सेट, समझा कि नहीं, ये सेकंड सेट हो गया मूवमेंट का। ऐसे थर्ड टाइम तो थर्ड सेट। बट ये कितने दिन में होता है, तो ये फिलहाल 365 डेज में ये 1 सेट कंप्लीट होता है, ठीक है। जो 1 सेट ऑफ मूवमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, 1 सेट ऑफ मूवमेंट है किसी भी पीरियोडिक मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट का, जो 1 सेट ऑफ मूवमेंट है, और उसके 1 सेट ऑफ मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए, 1 सेट ऑफ मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ टाइम लगा, वही होता है पीरियोडिक टाइम। यानी कि पीरियोडिक मोशन को, 1 सेट ऑफ पीरियोडिक मोशन को, 1 सेट मतलब क्या, जहां पे चलना स्टार्ट किया तो वहां पे वापस से आ जाना, तो इसे हम कहेंगे 1 सेट ऑफ पीरियोडिक मोशन। ऐसे सेकंड टाइम है सेकंड सेट ऑफ पीरियोडिक मोशन, थर्ड टाइम आएगा थर्ड सेट ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो इसी तरीके से गाइस कि एक सेम सेट ऑफ मूवमेंट को, एक 1 सेट ऑफ मूवमेंट को कितना टाइम लगता है, ठीक है, ऐसे मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए, इसी को हम कहते हैं पीरियोडिक टाइम या फिर पीरियड्स। यानी कि ए बॉडी इज परफॉर्मिंग पीरियोडिक मोशन, goes on repeating the same set of movement again and again, then to complete that single set of, अभी एक बार की हम बात करेंगे, बार बार की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो to complete that single set of movement, single set of periodic motion of an object is nothing but, यहाँ पे क्या होगा, पीरियड या फिर पीरियडिक टाइम। तो कितना टाइम लगता है एक सेट को कंप्लीट करने में, वही होगा आपका पीरियोडिक टाइम होगा। जैसे कि अभी अर्थ को एक सेट कंप्लीट करने में 365 डेज लगते हैं, तो ये हो गया इसका पीरियोडिक टाइम। ये क्या हो जाएगा, इसका पीरियोडिक टाइम, ठीक है। ये हो गया इसका पीरियोडिक टाइम या पीरियड्स भी आप कह सकते हो। जैसे कि अगर मान लो किसी को जो मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल्स में 28 डेज में आता है, तो बायोलॉजी के बच्चों को मालूम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये उसका पीरियोडिक टाइम हो जाएगा, या फिर आप उसे पीरियड्स भी कह सकते हो, ठीक है। पीरियोडिक टाइम या फिर पीरियड्स भी हो सकता है आपका, उसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका पीरियोडिक टाइम या फिर पीरियड्स। इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ये है आपका पीरियड्स। अब गाइस अगर ये आपको पीरियोडिक मोशन समझ गया ना, बार बार रोटेट होने वाला मोशन, कंटिन्यूअसली बार बार रिपीट होने वाला मोशन, यही होता है पीरियोडिक मोशन या पीरियड्स, ठीक है। अगर गाइस आपको ये समझ गया ना तो सब कुछ समझ जाएगा। अब हम आते हैं ऑसिलेशन में। एग्जैक्टली ऑसिलेशन क्या होता है ये समझते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए 2 डेफिनेशन बना रखी है, 2 डेफिनेशन। मैं कहूंगा आप इस डेफिनेशन को ज्यादा प्रीफर करो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसको भी आप प्रीफर कर सकते हो, बट प्रीफर दिस डेफिनेशन मोर एंड मोर, और राइट एग्जाम में भी आप इसी चीज को राइट करना, ठीक है, अच्छे से लिखना, ओके। चलो, तो इस पोजीशन को, इस वाली डेफिनेशन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में भी लिखोगे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये वाली डेफिनेशन इसमें भी मिलेंगे, बट ये आपको ज्यादा समझ में आएंगे, देख लेना चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे भाई ऑसिलेशन क्या है, पहली बात तो ये है कि ऑसिलेशन एक टाइप का पीरियोडिक मोशन है। वाई पीरियोडिक मोशन, देखो ऑसिलेशन आपने पेंडुलम देखा होगा, ठीक है, आपने स्प्रिंग देखी होगी, आपने अगर कभी गिटार बजाया होगा, ठीक है, गिटार बजाने में भी जो उसकी वायोलिन की, या फिर वायोलिन आपने बजाया होगा, या गिटार अगर आपने बजाया है तो उसकी जो वहां पे मतलब क्या बोलते हैं उसको, वायर्स होती है ना, वायर्स, वो वायर्स में जब आप फिंगर्स लगाते हो तो वो वायर्स अपने ही एक्सिस में आगे पीछे 2 एंड 4 मतलब आगे पीछे 2 4 मींस आगे पीछे, ठीक है। तो उसी डायरेक्शन में वहां पे जो स्ट्रिंग है आपकी, जो कॉपर की वायर होती है, वो भी क्या होती है, आगे पीछे रोटेट होती है। फिर उसी तरीके से अगर मान लो कोई अर्थ है तो अर्थ के अराउंड भी ऐसे रोटेशन होता है। फिलहाल ये तो ऑसिलेशन मोशन नहीं है, वो सर्कुलर मोशन है, बट फिर भी यहाँ पे आपको समझना है वो पीरियोडिक मोशन का ही टाइप है। तो अभी हम समझेंगे मेन, अच्छे सारे डिफरेंस को समझेंगे, डोंट वरी, बट व्हाट इज ऑसिलेशन हमको ये जानना है। तो ऑसिलेशन में आपको एक बात समझना है गाइस, कि जैसे पेंडुलम का हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, पेंडुलम का हो गया। फिर ऐसे आपका कोई स्प्रिंग है आगे पीछे घूम रहा है, वो भी एक टाइप का ऑसिलेशन ही है, ठीक है। फिर ऐसे आपको पता होना चाहिए कि मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, डे टू डे लाइफ में हम हमेशा ऑसिलेटरी मोशन से मतलब फेमिलियर होते ही हैं। तो ऑसिलेशन जो होता है एक टाइप का पीरियोडिक मोशन है, मतलब हमेशा ये एक ना एक बार होती रहता है, ये एक टाइप का पीरियोडिक मोशन है। इस चीज को आपको समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और इसमें होता क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो मूव करेगा एट अ डिस्टेंस अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिपीट इटसेल्फ एंड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी बार बार अपने आप को रिपीट करेगा। तो इस चीज को आपको गाइस समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मान लो आपके सामने एक पेंडुलम है, मान लो आपके सामने एक पेंडुलम है, यहां से आप, ये पेंडुलम है, ठीक है, और आपने इसको रोटेट कराया ऐसे, यहां से आपने इसको रोटेट करवाया, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे आके ये रोटेट कर रहा है, ओके। चलो, तो ये बार बार मतलब इतने ही टाइम में, इतने ही डिस्टेंस में ये बार बार आगे पीछे, ठीक है, आगे फिर ऐसा पीछे वापस से आएगा, फिर आगे फिर ऐसा पीछे आएगा। तो एज ये है तो पीरियोडिक मोशन ना,
है तो पीरियोडिक मोशन, क्योंकि आगे पीछे बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार सेम एक्सिस में, सेम टाइम में, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे बार बार उसी टाइम पे, तो है तो पीरियोडिक मोशन। बट ये कौन सा पीरियोडिक मोशन है? ये ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि ये बार बार एक ही पोजीशन में ऑन एक्सिस में बार बार रिपीट होता है, और बार बार ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही, अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही अपने आप को रिपीट करता है। अब ये इक्विलिब्रियम वर्ड में बार बार जो यूज कर रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है पहले ये जान लो। गाइस हम लोग ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझते हैं इसमें से। मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मैंने कुछ भी ऐसा एक बांध के रखा है, इससे आप लोग को अभी समझ में आ जाएगा प्रॉपर कंसेप्ट क्या है, कि मतलब भाई सर्कुलर मोशन भी तो पीरियोडिक मोशन ही है और ऑसिलेटरी मोशन भी तो पीरियोडिक मोशन है, तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं आप लोग को बोलूं तो ये पूरा का पूरा ऐसे रोटेट होता है, ठीक है, ऐसा पूरा का पूरा रोटेट हो रहा है, ऐसे पूरा अगर सर्कुलर मोशन है तो ये ऐसे ऐसे रोटेट होता है ना, ये अपना सर्कुलर मोशन है, ओके, ये ऐसे रोटेट होता है। बट अगर गाइस में यहाँ पे ये एक पीरियोडिक मोशन हो गया, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक बार रोटेट होके यहां से इस तरीके से रोटेट होके ऐसे बार बार एक ही पोजीशन में आता है, समझ गया, तो ये पीरियोडिक मोशन हो गया। मतलब यहां से चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, तो ये ऐसा पूरा सन के अराउंड अपना अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट करता है। फिलहाल यहाँ पे कनेक्टिविटी एक स्ट्रिंग मैंने बना के रखी है, बट आपको वहां पे कोई भी कनेक्टिविटी आपके पास होगी नहीं। अभी अर्थ और सन है, उसके बीच में कोई कनेक्टिविटी होती है क्या? नहीं होती है, ठीक है, मतलब उसके एक्सिस का कुछ अता पता नहीं है, मतलब सन ही उसका एक्सिस है। ये जो जैसा मैंने यहाँ पे पकड़ के रखा है, तो अर्थ के केस में ये सन होता है, तो ये उसका एक्सिस होता है। बट इन दिस केस यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी ऑसिलेशन के बारे में समझते हैं। तो अगर मान लो ये एक ऐसा मैंने पकड़ के रखा है, तो ये इसका क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ पे जो अपना ये ऑब्जेक्ट है, स्टोन या कुछ भी पकड़ो, तो ये एक फिक्स पोजीशन में है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, समझा। अब देखो मैं इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करूंगा, मैंने इसको उठाया ऐसे मैं इसको उठाऊंगा और यहां तक लेके आऊंगा, इसे छोड़ दूंगा। अभी देखो छोड़ूंगा तो ये ऐसे ऐसे रोटेट होगा, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो ये भी पीरियोडिक मोशन ही है, बट ये ऑसिलेटरी मोशन है। कैसे? तो ऑसिलेटरी मोशन में जब यहां से आप ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो तो ये यहां से छूट के यहां तक जाता है और वापस से यहां पे आता है, फिर यहां से जाएगा ऐसे और फिर वापस से यहां पे आएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बार बार जो इसका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था ना, ये वाला पॉइंट जो यहां पे था, ये पॉइंट जो इसका था, ये यहां से जाके फिर वापस रिटर्न लेगा ना, तो भी इस पॉइंट से यहां पे इर्द गिर्द इसके अगल बगल गुजर के जाएगा, यहां से पास होके जाएगा, और जब यहां पे आएगा वापस ऐसे जाएगा, तभी भी ये इस पॉइंट को हो करके ही जाएगा। मतलब ये हमेशा रोटेट करेगा अबाउट द इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन, मतलब अपने इस मीन पोजीशन से ही होके ये ऐसे ऐसे आगे पीछे होगा, मतलब ऐसा ये जो भी है इसका मीन पोजीशन से ही आगे पीछे होकर के जाएगा। सो ऐसे वाले मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। बट इन द केस ऑफ अर्थ जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन ही नहीं है। उसका जो भी मेन सेंटर एक्सिस है वो सन होता है, और यहाँ पे कोई सन नहीं है। यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या था, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन यही है, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को बार बार ये ऑब्जेक्ट ऐसे पास होके बार बार ऐसे निकलेगा, तो ऐसे टाइप के मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो देखो यहां से था मैंने, देखो अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां से मैंने इसको बांध के रखा, एक कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बांध दिया मैंने, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बांध दिया, ठीक है। तो ये जो होगा यहाँ पे जो ये है, ये इसका क्या हो जाएगा, मेन पोजीशन हो जाएगा, समझा अच्छे से, यही इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बट अगर हमने जबरदस्ती इस ऑब्जेक्ट को उठाया और यहाँ पे लाया, ठीक है, ऐसे हमने इस ऑब्जेक्ट को लाया और वापस से हमने इसे छोड़ दिया, तो ये यहां से मूव करके यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, ये यहाँ पे आएगा, फिर ये वापस से यहाँ पे मूव करके इस साइड जाएगा, फिर ऐसे ये बार बार मूव करते रहेगा। बट ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर देगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये क्या कर रहा है, बार बार इधर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से चल रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, ऐसे बार बार। और अबाउट देयर मीन पोजीशन, जहां से वो चला था उसी पोजीशन से वो बार बार आगे पीछे होता है, यानी कि अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी कि एक ऐसा मोशन जिसमें कि मूविंग एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ डिस्टेंस अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिपीट इटसेल्फ कंटिन्यूअसली अगेन एंड अगेन, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, यहां से यहां अबाउट देयर मीन पोजीशन और अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, रिपीट इटसेल्फ एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम में, मतलब अभी यहां से यहां पे आएगा तो कुछ ना कुछ उसे टाइम लगेगा ना,
तो बार बार वो एक ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन के थ्रू, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट वो अपने आप को क्या करता है, रोटेट करता है, और ऐसी टाइप के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये मीन पोजीशन तो समझ में आ ही गया होगा कि एग्जैक्टली भाई ये मीन पोजीशन है क्या, ठीक है। तो कोई भी अगर अपना ऑब्जेक्ट अबाउट देयर मीन पोजीशन के अबाउट अगर किसी चीज को अगर वो अपने आप को रोटेट करवाता है, उसका एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पे अपना ऑब्जेक्ट एकदम इक्विलिब्रियम पोजीशन में था और हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो वो पीरियोडिक मोशन करने लग गया, बट वो कंटिन्यूअसली अपने उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलोंग ही, उसके ही इर्द गिर्द, उसके ही अगल बगल रोटेट होगा। तो ऐसे टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, और इसे आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, बट अगर ये ऑब्जेक्ट देखो घूम जाए, पूरा रोटेट हो जाए, तो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। होगा वो भी पीरियोडिक मोशन, वो भी पीरियोडिक मोशन ही कहलाएगा, बट वो कौन सा मोशन होगा, वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। वो कौन सा मोशन कहलाएगा, वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि है तो वो पीरियोडिक मोशन, गोल गोल घूम रहा है कंटिन्यूअसली ऑन देयर ओन एक्सिस, बार बार रिपीट कर रहा है, तो वो भी टाइप तो पीरियोडिक मोशन है, बट वो सर्कुलर मोशन है। और ये क्या है, ऑसिलेटरी मोशन, जो कि अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बार बार अपने आप को उसी अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही रोटेट करता है, इटसेल्फ खुद से रिपीट होता है एक ही पोजीशन में। बट अपना जो मतलब अपना सर्कल में जो भी अर्थ रोटेट होता है अराउंड द सन, वो एक ही पोजीशन में रोटेट नहीं करते हैं। मतलब वो क्या होता है, वहां पे कोई भी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है ही नहीं, ठीक है। वो एकदम कैसा एक पाथ है, टोटली पाथ है, सर्कुलर पाथ है। ये बात आपको ध्यान रखना अच्छे से। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो गया, और यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन है, दोनों पीरियोडिक मोशन ही। सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक मोशन है, बिकॉज ये बार बार रिपीट होते हैं। बट ऑसिलेटरी मोशन में खासियत ये है कि वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही, अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही जो भी डिस्टेंस है कवर करता है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक आएगा, फिर यहां से यहां तक जाएगा, फिर यहां से यहां तक आएगा, फिर यहां से यहां तक जाएगा, और अबाउट देयर ओन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसी को हम कहते हैं अपना प्यारा सा ऑसिलेटरी मोशन, है तो पीरियोडिक मोशन ही इसीलिए। ओके, चलो। तो गाइस जो पीरियोडिक मोशन होता है ना, जो भी पीरियोडिक मोशन होता है वो उसका, अभी देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे आएगा तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हुआ, कुछ एक्सेलरेशन, कुछ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन करने के लिए ये सारे क्वांटिटीज, ये सारे फंक्शंस की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये सारे फंक्शंस की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऑसिलेटरी, ऑसिलेशन क्या है, टाइप का पीरियोडिक मोशन, याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो इन सब की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हमेशा हार्मोनिक फंक्शन से डिफाइन होते हैं। अब आप बोलोगे व्हाट इज हार्मोनिक फंक्शन, लाइक साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, ये सब के सब क्या होते हैं, हार्मोनिक फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। तो जो किसी भी ऑसिलेटरी मोशन का ही लिए मैं बात कर रहा हूं, अभी सिर्फ ओनली एंड ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब इधर से उधर जाने वाला, कंप्लीट सर्कल भी नहीं, बट इधर से उधर पीरियोडिक मोशन करने वाला, लाइक पेंडुलम है, स्प्रिंग है, सारी चीजें, ठीक है। अबाउट देयर ओन इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो इटसेल्फ बार बार रिपीट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि मान लो अगर ये यहां से लेकर के यहां तक आप एक रस्सी बांध दो, ठीक है, और आप इस रस्सी में हल्का सा खींचो, रस्सी को पकड़ के अपनी तरफ खींचो और छोड़ दो, फिर रस्सी क्या होगी, ऐसा देखो बार बार अपने आगे पीछे ऐसे रिपीट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इसका ओन पोजीशन है, यहाँ पे जो इसका ओन पोजीशन है, ये जो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये वाली लाइन इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगी, और इसी के अराउंड आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ये रोटेट करेगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन है। ऐसे ही एक यहाँ पे अपना जो पेंडुलम है, मान लो देखो अपना जो पेंडुलम है वो यहाँ से यहाँ पे ऐसे ऐसे रोटेट करता है, और ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो वो इसीलिए अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड जो ऐसा रोटेट करता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे सर्कल की बात करूं तो सर्कल तो सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, वो कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड रोटेट नहीं कर रहा है, अपने खुद के एक्सिस में रोटेट नहीं कर रहा है, वो अपने खुद के पीरियोडिक, अपने खुद के मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन के एक्सिस में रोटेट नहीं कर रहा है, उसके लिए दूसरा एक्सिस है जो कि सन है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये भी पीरियोडिक मोशन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी अपने आप को सेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ इंटरवल ऑफ अ टाइम, ये अपने आप को रोटेट कर रहा है, ये भी टाइप का पीरियोडिक मोशन है। और ये भी यहाँ पे आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, ये फिर यहाँ जाता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी अपने आप को रोटेट कर रहा है इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, ये भी टाइप का पीरियोडिक मोशन है। बट यहाँ पे खासियत ये है कि अपने आप को खुद ये क्या कर रहा है, ओन इक्विलिब्रियम, जहां पे ये पहले था उसी के अगल बगल नाचेगा। बट यहाँ पे अर्थ के केस में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, वो किधर भी नाचेगा ऐसे सन के अराउंड। समझ गया, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो यही है सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में डिफरेंस, और बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो
इनमें इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो एक्सेलरेशन होता है ऑब्जेक्ट का, जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है जो ऑब्जेक्ट, उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये हम इसको हार्मोनिक फंक्शन से क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। हार्मोनिक फंक्शन से हम इनको प्रूव करते हैं। और हार्मोनिक फंक्शंस क्या होता है, लाइक साइन है, कोसाइन है, आगे चल के आपको समझेगा ये सारी चीजें, ठीक है। चलो, तो गाइस हमेशा एक चीज को याद रखना कि जितने भी दुनिया में ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक होते हैं, बट ईच एंड एवरी पीरियोडिक मोशन कैन नॉट बी ऑसिलेटरी मोशन। अब देखो, जैसे कि अपना अर्थ और सन की ही बात करो तो क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? ये अपने ओन देयर ओन इक्विलिब्रियम पोजीशन के एक्सिस में रोटेट होते हैं? ऐसा नहीं है। तो ये एक टाइप की ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, वो एक टाइप का सर्कुलर पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। बट अगर मैं एक पेंडुलम की बात करूं जो कि ऐसे यहाँ पे इस पोजीशन में था पहले, और जब आपने इसको उठाया और छोड़ा तो ये बार बार इसी पोजीशन में मूव कर रहा है, मतलब वो बार बार अपने उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इंटरेक्ट होगा, समझ रहे ना, बार बार वो अपने उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इंटरेक्ट होगा। तो ऐसे टाइप के पीरियोडिक मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। बट अगर मैं सर्कुलर पाथ की बात करूं तो मान लो ये अपना सन है अगर, और इसके अगल बगल कोई घूम रहा है, ठीक है, इसके अगल बगल अगर कोई घूम रहा है तो क्या अगर वो इसमें इसका कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा? नहीं है। ये क्या होगा, बार बार यहां से ऐसे रोटेट होके आएगा, फिर से इसने पीरियोडिक मोशन किया, फिर घूमेगा उसके अगल बगल। मतलब यहाँ पे इस केस में अगर मैं बात करूं ऑसिलेटरी मोशन के, तो यहाँ पे इसका ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यही इसका एक एक्सिस है। बट इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन सन उसका एक्सिस है, जिसके बीच में कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है अर्थ और सन के बीच में, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है, यानी कि दुनिया की वो सारे मोशन जितना भी, मतलब और जितना भी दुनिया का ऑसिलेटरी मोशन होगा, जितने भी, जैसे स्प्रिंग का ले लो, स्प्रिंग का भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ये पेंडुलम का ले लो, ऐसे जितने भी टाइप की दुनिया में ऑसिलेटरी मोशन है वो सबके सब एक टाइप की पीरियोडिक मोशन है। बट दुनिया में जितने भी पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते, ठीक है। ये बात ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी सर्कुलर मोशन भी तो अपना यहाँ पे पीरियोडिक मोशन है, बट क्या आप उसे ऑसिलेटरी मोशन कहोगे? नहीं कहोगे। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे ऐसी से आपको अच्छे से इसी तरीके से पढ़ना है कि एक मतलब जो ऑसिलेटरी मोशन होता है, जो भी ऑसिलेशन करते हैं ऑसिलेटरी मोशन, इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये सबसे सिंपल ऑसिलेटरी मोशन है, मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑसिलेटरी मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, जिसको शॉर्ट में हम SHM भी कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जैक्टली ये क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसे हम समझते हैं, ठीक है। तो एक कोई भी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि टू एंड फ्रो, आगे पीछे टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन अलोंग अ सर्टेन फिक्स्ड पाथ। चलो इस चीज को मैं समझाता हूं आपको कि एग्जैक्टली ये है क्या। ये टू एंड फ्रो जो है, यहां से आपने एक रस्सी पकड़ो, यहाँ पे एक आप एक किसी पत्थर वगैरह को बांध दो, ठीक है, पत्थर को बांध दो, और यही इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये क्या है? इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फिर आप इसे मीन पोजीशन भी कह सकते हो। मैं बार बार मीन पोजीशन ही कह रहा हूं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को जब आप उठा के ऐसा ऊपर यहां तक लेके आओ और यहाँ पे छोड़ दो, तो ये यहाँ से ऐसे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद ये वापस से यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये आगे ऐसे बार बार आएगा। मतलब कि देखो, यहाँ पे छोड़ा, टू एंड फ्रो, फिर से फ्रो, फिर टू एंड फ्रो, टू फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स, ये इसकी इक्विलिब्रियम या फिर मीन पोजीशन भी आप कह सकते हो, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मतलब अपने उस मीन पोजीशन से ही बार बार गुजर के जाएगा। जो ये ऑब्जेक्ट है उसी के अगल बगल इर्द गिर्द नाच नाच के बार बार जाएगा, आगे पीछे अबाउट देयर मीन पोजीशन, आगे पीछे अबाउट देयर मीन पोजीशन, आगे पीछे अबाउट देयर मीन पोजीशन। यही होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल से आपको समझ गया होगा, मतलब एक आपको पेंडुलम को इमेजिन करना है और उसका पेंडुलम बार बार ऐसे रिपीट होता है, बार बार ऐसे रिपीट होता है, उसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके अगल बगल बार बार ऐसे रिपीट होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, मतलब सबसे सिंपलेस्ट हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मींस होता है टू एंड फ्रो, बार बार आगे पीछे उसी जगह में, एक बार आगे फिर एक बार पीछे, आगे फिर से पीछे, फिर आगे फिर पीछे, इसे हम हार्मोनिक कहते हैं, समझा। और इसी के इसको डिफाइन करने के लिए बहुत सारे हार्मोनिक फंक्शन है, लाइक साइन है, कोसाइन है, बहुत सारे हार्मोनिक फंक्शंस है, इनडायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात को अच्छे से आपको समझ के रखना है, ओके। चलो, तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, यही है, मतलब टू एंड फ्रो आगे अबाउट देयर मीन पोजीशन। मतलब अब यही बात अगर मैं सन और अर्थ की बात करूं तो ऐसा उसमें होता है क्या? उसमें कोई मीन पोजीशन है क्या? उसमें कोई भी ऐसा मतलब अपना खुद का परफेक्ट पोजीशन है क्या? वहां पे ऐसा कोई कुछ का खुद का इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। बट यहाँ पे पहले अपना ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन में था,
फिर हमने उसे रिलीज करके टू एंड फ्रो करवाया, तो ये एक टाइप का सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और इसमें क्या रहेगा, फिक्स्ड पाथ रहेगा, मतलब यहां से लेकर के और यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो फिक्स रहेगा, जो भी 5 मीटर 10 मीटर या फिर सेंटीमीटर में नाप लो, जो भी रहेगा वो फिक्स पाथ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। तो गाइज ये जो पाथ है, अब ये पाथ के ऊपर दो टाइप के सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं, तो आपको समझ गया होगा ना क्लियर अच्छे से सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्लीज वीडियो को रिपीट करके जितने बार हो सके इसे देख लो, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली आगे की पीछे के 2 मिनट को रिपीट करके देख लो, जिससे कि आपको समझ जाए। ठीक है, टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन, टू यहाँ पे ध्यान दो, टू एंड फ्रो, टू फिर से वापस से यहाँ पे फ्रो, मतलब आगे आएगा फिर वापस से उसी पाथ में जाएगा, और किसके अगल बगल से बार बार निकलेगा, अपने उसी मीन पोजीशन के अगल बगल से बार बार निकलेगा। इसी टाइप के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, और ये एक टाइप का फिक्स्ड पाथ को फॉलो करता है। अगर गाइज ये पाथ लीनियर रहा तो ऐसे मोशन को हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, और अगर यही पाथ सर्कल में परफॉर्म हुआ, अगर यही पाथ सर्कल में परफॉर्म हुआ तो इसे हम एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहेंगे? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। अगर यही पाथ आर्क में रहा, जैसे कि देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या बोल रहा हूं मैं। आप तो बोलोगे सर आपने अभी तो बोला कि जो सर्कुलर ऐसे कोई अगर अर्थ है वो सन के अराउंड ऐसा अगर घूमेगा तो वो तो सर्कुलर मोशन होगा, वो तो फिर कैसे यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है? और सिंपल हार्मोनिक मोशन तो ऑसिलेशन मोशन ही होते हैं, ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। तो आप तो एंगुलर मोशन की बात कर रहे हो, मतलब वो तो सर्कुलर मोशन हो गया ना। चलो मैं उसकी बात कर रहा हूं, सही आप पकड़े हो, बट यहाँ पे देखो ये मान लो ये पॉइंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये यहां से मूव किया, ये यहां से मूव किया, मैंने क्या बोला, अगर वो एक आर्क बनाएगा, सर्कल में आर्क बनाएगा, ये यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है, ठीक है, यहां पे ऐसे चलना स्टार्ट किया, यहां से ऐसे चलना स्टार्ट किया, ध्यान देना अच्छे से, यहां से ऐसे चलना स्टार्ट किया और ये यहां तक आया, ठीक है, ऐसा कोई मशीन है सपोज, यहां तक आया और ये वापस से यहां पे जाएगा, फिर यहां से रिपीट होकर फिर से यहां पे आएगा, फिर वापस से यहां पे जाएगा, फिर यहां पे आएगा, मतलब क्रिएट तो एक आर्क कर ही रहा है ना, ठीक है, समझा कि नहीं। तो ये टाइप का एंगल परफॉर्म कर रहा है ना यहाँ पे, तो ये एक टाइप का एंगल में ही बार बार टू एंड फ्रो हो रहा है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, ये जो बार बार हो रहा है ना, बट किस में हो रहा है, ये एक आर्क में हो रहा है, जो कि एक सर्कल में मतलब लोकेटेड है, समझा, जो सर्कल में लोकेटेड है, जो आर्क उसके अलोंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे टाइप के मोशन को एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। हाँ, अगर ये टोटली रिपीट हो जाए और यहाँ पे फिर से आ जाए तो ये फिर सर्कुलर मोशन होगा। अगर ये यहां से ऐसे रोटेट हो जाए तो ये सर्कुलर मोशन कहलाएगा, तब तो इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है कि ये अपना ऑसिलेटरी मोशन है, तब तो ये सर्कुलर मोशन है। हाँ, बट है पीरियोडिक मोशन, मैंने बोला ना है तो पीरियोडिक मोशन, क्योंकि ये अपने आप को रिपीट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये है तो पीरियोडिक मोशन, बट ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा, ये सर्कुलर मोशन कहलाएगा। बट अगर ये किसी एक सेम आर्क बनाता है और उसी आर्क के अलोंग बार बार रोटेट करता है तो इसे हम कहेंगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इस चीज को आपको समझ के रखना है। तो गाइज यहाँ पे जो आपके सामने दे के रखा है कि मतलब अभी देखो, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बातों को प्लीज। हाँ देखो अभी आपको समझाता हूँ, मान लो यहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्ट था, इसे आप यहाँ पे, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अभी मैं इसको ऑसिलेट करवाऊंगा, ठीक है, मैं इसको यहां तक लेके आया, यहां तक लेके आया और मैंने फिर छोड़ दिया, तो यहां से फटाफट आएगा, ये इसका इस पॉइंट को क्रॉस करेगा और वापस से यहां पे जाएगा, समझा अच्छे से। फिर यहां से ये आएगा, फिर इस पॉइंट को क्रॉस करेगा अपने अबाउट देयर मीन एक्सिस, अबाउट देयर मीन इक्विलिब्रियम पॉइंट के ही अगल बगल बार बार ऐसे क्या होगा, रोटेट होगा। तो गाइज अगर मान लो ये यहाँ पे चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, यहाँ पे जब इसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से वापस से ये यहाँ पे आया, ये इसका वन कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वन कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वन कंप्लीट ऑसिलेशन। मतलब मैं यहां से इसे उठाया था, यहां पे इसे लेके आया, यहां पे छोड़ा, ये वहां पे गया, फिर इस पॉइंट पे गया, मतलब चलो इसको बी पॉइंट बोलता हूँ, इसको ए पॉइंट बोलता हूँ, ठीक है, इसको ए पॉइंट बोलता हूँ। ए पॉइंट पे इसने चलना स्टार्ट किया, ए पॉइंट पे चला, बी पॉइंट से वापस से ए पे आया, ए से गया बी तक, बी से वापस से ए पे आया, तो इसे हम कहूंगा, हम इसे क्या बोलूंगा, यहाँ पे मैं इसे क्या बोलने वाला हूं, हम इसे बोलूंगा वन कंप्लीट ऑसिलेशन। मैं क्या बोलूंगा इसे? वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो गाइज आप समझते हैं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, अब आपको समझ गया होगा, ठीक है। तो ए नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, वही होती है आपकी फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। देखो गाइस आपको एक बात बता दूं, कभी भी दुनिया में अगर पर यूनिट टाइम आया ना तो इसका मतलब क्या होता है जानते हो, या तो 1 सेकेंड, या तो 1 आवर, या तो 1 ईयर, या तो 1 डे, या तो 1 वीक, या तो 1 मंथ, 1 रहेगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। 2 मंथ नहीं हो सकता, 2 आवर नहीं हो सकता, 2 सेकंड नहीं हो सकता। मतलब कि अगर आप सेकंड में टाइम को मेजर कर रहे हो तो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करता है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। समझ गया अच्छे से। अगर आप मतलब 1 आवर में, तो 1 आवर में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करता है वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। समझ गया अच्छे से। तो यही होती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको अच्छे से समझ के रखना है, यही थी फ्रीक्वेंसी का